नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार फूल सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। चंद लाइनें हैं सर कि कौन समझेगा क्या है रिश्ता हमारा। कौन समझेगा कि क्या है रिश्ता हमारा, कुछ ना होकर भी बहुत कुछ है हमारा। कुछ तो है जो हमें खींचता है, यूं ख्यालों में रहता है। तुम्हारा आना और जाना, दुनिया के नजरों से परे बेनाम सा रिश्ता है हमारा। वाह, बहुत हो। अब सर, आज राजधानी लखनऊ में एक दुखद घटना हुई सुबह सुबह, दर्दनाक। यहाँ गुडम्बा थाना क्षेत्र के बेहटा बाजार इलाके में एक घर में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट हो गया। पूरा घर धराशायी हो गया और उसकी आवाज बताई जा रही है कि 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। मौके पे डीएम विशाख जी भी पहुंचे, मुख्यमंत्री ने भी उसकी जानकारी ली। अब कुछ बड़े महान पत्रकार है, वो 7 को मार डाले, कोई 5 को मार रहा है। तो लेकिन जो आधिकारिक रूप से है कि 2 लोगों की मृत्यु हुई है, एक गंभीर रूप से घायल है जो एडमिट है, और बाकी 3 को मामूली चोट लगी थी, उन्हें रेफर कर दिया गया, छोड़ दिया गया, मतलब इलाज पानी करके। क्या कहेंगे सर, अक्सर होता है ये चीजें तो सर, ये सितंबर अक्टूबर में इसलिए होती हैं, लखनऊ में कई बार हो चुका है क्योंकि अब दिवाली आने वाली है। हाँ, ये मैं कहने जा रहा था कि देखिए, एक दिवाली जी। और एक मुसलमानों का भी एक त्योहार है, शब रात। हाँ। तो शब बारात जो है वो उसमें भी जो है लोग पटाखे छुड़ाते हैं। और इसके अलावा पूरे साल शादी ब्याह में रखते हैं पटाखे, और या किसी फंक्शन वगैरह में भी। बर्थडे में, फंक्शन में अब कॉमन हो गया है आतशबाजी, फुलझड़ी, बारात चल चुनाव रही में है। भी बहुत लगता है जब इलेक्शन चुनाव में होता भी है। लगता है। तो देखिए, इसके लिए को जो फैक्ट्रियां हैं वो मेरा ख्याल है कि मद्रास में ज़्यादा है। हाँ, मैक्सिमम साउथ की में ही है। साउथ में है, माचिस की, इसकी उसकी। तो वह उस तरह के मानक होता है। हमारे यहाँ क्या है कि कुटीर उद्योग टाइप लोग बना लेते हैं, वो भी चोरी छुपे, चोरी छिपे। स्थानीय थाना सेट कर लिया। हाँ, बिल्कुल। जैसे नकली शराब बनाते हैं कि महुआ कर वो भट्टी लगा लिया, चला रहे हैं, जब तब पुलिस जागे जागे कितने लोग नकली से मर चुके हैं, और चलती रहती है। तो यही ये जो हमारे बारूद के ढेर है, बारूद के ढेर पर बैठा रहता है गांव, जहाँ ऐसी चीज़ होती है हमेशा खतरा रहता है। तो ये काम ऐसे डिपार्टमेंट को जिसकी जिम्मेदारी है कि विस्फोटक सामग्री कहाँ बन रही है, क्यों बन रही है, कैसे, हमें समझ में नहीं था कि इंटेलिजेंस में हर मामले में क्यों कमजोर है। खाली बस यही है कि बांग्लादेशी और वो घुसपैठिया आ गए, घुसपैठिए आ और गए। जैसे वो 3 आतंकवादी आए, पता चला थाईलैंड चले हाँ, गए। और उसमें भी कहीं साबित नहीं होता। अभी जो एसआईआर हुआ तो उसमें तो एक भी नहीं पकड़े गए नकली हाँ, वोटर। उसका कोई लिस्ट है नहीं। हाँ, तो उन सब मामलों में बड़ी तेजी दिखाई जाती है। अब भाई इतने लोग, पूरा गांव दहल गया, 2 मर गए, एक बहुत गंभीर रूप से घायल है, उसके बारे में भी क्या कहा जाए। ईश्वर करे वो बच जाए। लेकिन ये है कि गांव में दहशत का माहौल फैल गया। अब लोग जो है इस तरीके के और जो काम कर रहे होंगे छोटे मोटे, देखिए, ये कहीं से बहुत दूर से पटाखे पटाखे तो मंगाए नहीं जाते शादियों में और बारात के लिए। जाहिर है कि छोटे छोटे जगहों पर बनती है। हाँ। तो ये अहियागंज में तो पूरी मार्केट है। तो ये क्षेत्रीय थाना पुलिस चौकी और ये जो अग्निशमन वाले हैं या और लोग हैं जिसके मानक नहीं के बिना होता, वो जांच करते हैं कहाँ ऐसी चीजें बन रही है, या और इंटेलिजेंस के लोग हैं कि वो ऐसे जहाँ पर, हाँ, जीवन रक्षक उसमें जो है वो जो ध्यान देना चाहिए उनको कि खतरा ना हो, चाहे अपराधियों से हो, चाहे इस तरह के वाक़े से हो। हाँ, प्रशासन जांच कर रहा है कि इसकी वजह क्या है। तो ये है कि उसकी जांच होना चाहिए कि अब आगे हर बार ऐसा होता है कि वो 1-2 दिन चलता है कि इनके उधर पिया गया, जैसे पकड़ी पिछले गई। साल याद होगा सर, चारबा में होटलों में आग लगना शुरू हुआ, 2-4 दिन हाँ, 5 दिन जांच हुई, फिर एक कमेटी भी नहीं आता, उसका पता ही नहीं चला, फिर आग जब वो लगेगी तो कहीं फिर शुरू पता नहीं होगा। चलता। वो यही होता ही है। गैस सिलेंडर की एजेंसी में शहर में वो सिलेंडर रख के बेचते हैं। लेकिन बहरहाल ये है कि अवैध और वैध में यही फर्क है कि अगर वैध होता तो मानक का इस्तेमाल करता वो। अब वहाँ पर नहीं है, तो इस बात पे तो जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जब लखनऊ जैसी राजधानी में सरकार को भी और उसको भी सख्त होना चाहिए कि पूरे प्रदेश में अगर ऐसा चल रहा है दिवाली के पहले या शबरात के पहले बताशे पटाखे बनाने का, तो ऐसे आतिशबाजी बनाने वालों पर इस तरह के दबाव सख्ती की जाए कि वो कोई और घटना ना होने पाए। अब सर, 2 सवाल एक साथ क्लब कर रहे हैं। जी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी चीन गए हैं, जी। संघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में। पाकिस्तान के भी राष्ट्रपति उसमें आए हैं, प्रधानमंत्री। रसिया के पुतिन भी पहुंचे हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर 7 साल बाद गए तो हैं चाइना,
लेकिन भारत की स्थिति बड़ी कमजोर है। ट्रंप ने जब से टैरिफ लगाया है तो भारत बहुत ज्यादा लाल आंख दिखाने की स्थिति में है नहीं। तो आज उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से साथ इम्पोर्टेंट बैठक भी हुई। दोनों नेताओं ने अक्टूबर 2024 में कजार में हुई पिछली मुलाकात के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में आए सकारात्मक माहौल का स्वागत भी किया। अब मोदी जी ने उसमें सीमा क्षेत्र में शांति, स्थिरता, द्विपक्षीय संबंध और मानसरोवर यात्रा की बहाली, सीधी उड़ानें, वीजा सुविधा, इसके अलावा व्यापार घाटा कम करने, निवेश बढ़ाने पर सहमति बनी। लेकिन एक इसमें दो सवाल है हमारे जो, और उसके साथ मैं इसमें क्लब करूंगा कांग्रेस ने जो कहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में जो वो हो रहा है चीन का दखल, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही मेरा सवाल है सर कि गलवान घाटी और जो आपका तिब्बती हिस्सा लद्दाख वाला एरिया है, 8 फिंगर जो है पूरे उसी को कह रही कि हमारे भारत की सेना गश्त नहीं कर पा रही है। तिब्बत हमारा है, पूरा वो हमारा है। अब उसमें है क्या, जो हमारा सवाल है सर, एक तो मोदी जी ने उनको अगले साल ब्रिक्स में हमारा हम मेजबान होंगे तो उसमें आमंत्रित किया हो, तो औपचारिकता है। अरुणाचल प्रदेश को चाइना बाकायदा दक्षिणी तिब्बत घोषित कर चुका है। नाम उसका चेंज कर चुका है। मोदी जी उस पर चुप। 8 फिंगर हमारी जो लद्दाख में है उस पर हमारी सेना गश्त नहीं कर पा रही है, उस पर चुप। अब कांग्रेस ने इस पे आलोचना की है। कांग्रेस का कहना है कि जून 2020 में गलवान घाटी में चीनी आक्रामकता के चलते हमारे 20 सबसे बहादुर जवानों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। बावजूद इसके 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को क्लीन चिट दे दी थी। अब जयराम रमेश साहब कह रहे हैं कि भैया आप गए हो तो हमारे 20 सैनिक मर गए थे, तो आप उस पर भी बात करो। देखिए तो हमारी स्थिति आपको क्या लगता है, ट्रंप ने जब से ये लगाया है टैरिफ, हम बहुत ज्यादा निगोशिएशन के स्थिति में नहीं है। आप वही बात कह रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा था कि क्या चीन ये नहीं महसूस करेगा कि अभी इतने बड़े पहलवान की गोद में थे, उसको दगा दे गया। माय डियर ट्रम्प, अब की बार ट्रम्प, अरे हवन हुआ था हमारे यहाँ जितने ये तो अब ये उसने टैरिफ लगाया है, तो अभी तक आप चीन से दूरी भी बनाए थे और बयान भी आता था। ये अलग बात है। सिंदूर में चीन ने पूरी खुल के मदद की पाकिस्तान की पीठ पर खड़ा हुआ था कि यानी एक तरीके से बगैर जो आरोप लगा रहे हैं, प्लेन दिए, जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी कि चीन ने ही लड़ाई लड़ी पूरी, पाकिस्तान ने नहीं लड़ा, चीन ने लड़ा। हाँ, मुलायम सिंह जी भी कहते थे, अखिलेश यादव भी कहते हैं बात। तो ये चीजें हैं, लेकिन बहरहाल हमारे देश का अच्छा हो, हम तो यही हम लोगों की ईश्वर से प्रार्थना है, प्रधानमंत्री जी कामयाब हों, हर मुद्दे पर अच्छी सी बात हो चीन और जापान से। बहुत बोलते हैं, पता नहीं बात कुछ करके आए, बताए कुछ, ये तो पत्रकारों की टीम तो लेके जाते नहीं है कि उसमें जब हवाई जहाज बैठे तो बताएं। अब लेकिन ये कहाँ से कल्याण होगा, ये ट्रम्प ताऊ तो अभी भी पड़े हैं। अब ट्रम्प ताऊ कह रहे हैं कि भारत पर रूस से तेल खरीद को लेकर दबाव और बढ़ा दिया है। व्हाइट हाउस ने अब यूरोपियन देशों से भी भारत पर वही प्रतिबंध लगाने की अपील की है जो खुद अमेरिका ने लगाया, मतलब 50 अपना लगाया, उनसे भी कहा तुम भी ठोको इनको। ट्रम्प प्रशासन चाहता है कि यूरोप भारत से तेल गैस की खरीद पूरी तरह बंद करे और सेकेंडरी टैरिफ लगाए। तियानजिन में होने वाले सीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के दौरान यह मुद्दा खास तौर पर उठाने की उम्मीद है। क्या कहेंगे सर? ट्रम्प तो गुस्से में है पूरा। उम्र कहाँ? अच्छा सर, एक हम लोग के पूर्वांचल में कहावत कही जाती है, सांड को लाल कपड़ा दिखाओ। तो ट्रम्प को मोदी जी ने ऐसा कपड़ा दिखा दिया, वो बिल्कुल दौड़ाए मोदी जी भाग के चाइना पहुंच गए, चाइना की गोद में बैठ गए। क्या कहेंगे सर? ये सांड तो बड़ा खतरनाक। देखिए यूरोपियन कंट्रीज को अगर ये ट्रम्प कह रहे हैं तो यूरोपियन कंट्रीज भी तो यूक्रेन का साथ दे रही हैं। हाँ, यूक्रेन कंट्रीज भी तो साथ दे रही हैं, तो ये तो दोहरी नीति वाली बात है कि आप जो है, अब आपका बस नहीं चल रहा है, हिंदुस्तान ने जो है, भारत ने ये खामोशी अख्तियार कर ली कि आपने 50% लगाया है। अब आप देख रहे हैं कि भारत चीन से निकटता बढ़ रही है और वो कहीं हमारा जो है वो ज़्यादा दबाव नहीं झेल न बर्दाश्त किया इसने, अरे न माना तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे, तो अब यूरोपियन कंट्रीज के तरफ पे कह रहे हैं। तो देखिए ट्रम्प का मामला कुल्ले देखे ये है कि हड़कम मचाए रहो। हाँ, वो कुछ ना चाहे। हाँ, जो आगे जो होगा देखा, वो वही बंदर वाला है कि दौड़ धूप में कमी ना, बस दौड़ धूप में डाल। अब ये आगे यूरोपियन कंट्रीज वाली डाल पर कि आप लोग भी बंद कर दे, काय कर दे भाई, हर देश है, हर देश से अच्छे संबंध चाहता है। तो आप हर एक को डरा रहे हैं
कि हम बड़े वाले हैं, बड़े वाले हैं। मोदी जी तो वैसे भी यूक्रेन के नेहरू हो ही चुके हैं। जैसे अपने यहाँ कोई भी चीज होती है उसका जिम्मेदार नेहरू, तो ट्रम्प के हिसाब से यूक्रेन में जो भी हो रहा है उसका जिम्मेदार मोदी है। यूक्रेन में जो तो भड़कवा रहे हैं मोदी। नहीं देखिए, अमेरिका का ये कहना बिल्कुल बिल्कुल मतलब कोई मतलब नहीं है कि भारत अगर रूस से तेल नहीं खरीद रहा है तो वहाँ जो लोग यूक्रेन में मारे जा रहे हैं, रूस से जो जंग हो रही है, तो वो मोदी जिम्मेदार है। मोदी जी जिम्मेदार है। ये बताइए, ये नेहरू तो से बिल्कुल एकदम हाथी कर दी अब सर। मोदी जी को ये पीड़ा होनी चाहिए कि जैसे नेहरू जी को जिम्मेदार लगा बताते तो नेहरू जी की आत्मा को कितनी पीड़ा हो रही होगी तो मोदी जी को अब वो जिम्मेदार वहाँ बताया के जा बड़े बड़े लीडर बोल रहे हैं अमेरिका के हाँ जिम्मेदार। ये जिम्मेदार है मोदी इसके हाँ। जिम्मेदार। अब सर एक बड़ी चौंकाने वाली खबर मिली है, बहुत जरूरी है भविष्य के लिए, आपके लिए, सबके लिए बहुत बड़ा खतरा होगी। दुनिया की मशहूर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी चैट जीटीपी एक बार फिर मुश्किलों में फंस गई है। अब एक साल हुआ क्या कि एक 16 साल का लड़का था अमेरिका में, हम्म, तो वो उससे ट्यूशन उशन लेके होमवर्क वगैरह करता था हम्म, चैट जीपीटी से मदद से। अब उसने चैट जीटीपी ने एआई टूल ने बाद में उसके लिए सुसाइड कोच का काम कर दिया। मतलब इतना मोटिवेट कर दिया उसको कि उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। अब उसकी फैमिली ने चैट जीटीपी के खिलाफ 40 पन्नों का एक मुकदमा दायर किया है। अब अगर ये शिकायत में साबित हो जाता है कि चैट जीटीपी इसके लिए जिम्मेदार है, तो आप क्या कहें इसमें सजा किसको होगी? एआई को होगी कि उसके मालिक को होगी? भारत में भी ये प्रावधान है। नहीं देखिए, जो ऑपरेट करता है एआई कोई ना कोई तो चलाएगा ही। हाँ आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंसिया का इंटेलिजेंस के जरिए आप सवाल पूछते हैं, वो जवाब देता है, तो लड़का वही कर रहा था उसके साथ। जब तक मिला मिला मिला, जब उसको नहीं मिलना शुरू हुआ, निगेटिव रिस्पांस होने लगा, तो उसने मायूस होकर जान दे दी। देखिए, जान देने का मतलब ही नहीं समझ में आता कि अब आपको एआई से मदद नहीं मिल रही तो आप जान दे देंगे, लेकिन अब वो बच्चा उसके बारे में अब उसको लत लग गई ना। किन परिस्थितियों में ये हुआ वही जाने। लेकिन जो पिता ने उनके मुकदमा कायम किया है 40 पन्नों का, तो उसमें ये है कि देखिए अलग अलग देश में अलग अलग कानून है। अब अगर यहाँ हमारे भारत में भी ये होगा कि भाई जो जिम्मेदार एजेंसी है, हाँ तो उसमें तो बीएनएस की 125, हाँ, उसको पकड़ा जाएगा। प्लस अमेरिका में तो ये है कि न सिर्फ एजेंसी के मालिक के अलावा एम्प्लाई को भी सजा देंगे। हाँ भारी जुर्माना भी है, हाँ, भारी जुर्माना जेल भी जाना है। तो इस तरीके से है। लेकिन बहरहाल एआई का मामला ये है कि वही बात है। देखिए, अब आप हमको बताइए, गूगल मैप से चला रहे हैं गाड़ी, गिर गए पुल के नीचे। मतलब तो अब आप तकनीक के भरोसे नहीं रहना चाहिए। आप हाँ, अब आपने ये कह दिया। बुद्धि विवेक ईश्वर मैं ने दिया अक्सर है। जाता हूँ ऐसे डिपार्टमेंट में, कहीं बिल पेमेंट है या बैंक है ये है, तो वो तो मैनेजर से आके भिड़ जाता था। ये कह के पहले मैनुअल काम होता था, अब सर्वर डाउन अब रहता है। सर्वर डाउन है तो आप पैसा नहीं लेंगे, हम फिर आएंगे दूसरे दिन। अब तो बैंक नहीं, जगह 2 हमने घंटा कहा आप रजिस्टर लीजिए और मैनुअली चढ़ाइए। इन्होंने इतने बता देते हैं सर्वर डाउन है। इतने खाते में चढ़ाए, फिर अपडेट कर लीजिए। आप बिजली बिल जमा करने गए, पता चला अब वो भैया काम सर्वर ही नहीं डाउन। करना चाहिए, वो बैठा हुआ वो बहाना बढ़िया है। कंप्यूटर का सब सर्वर नहीं खुल रहा, सर्वर नहीं खुल रहा। वो अच्छा बहाना मिल गया। तो ये चीज जो है, ये एआई में भी यही है कि साहब आप पढ़ेंगे तो जो पढ़ाएगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो जान दे देंगे। ये चीजें जो है वो ऊपर वाले ने दिमाग दिया है तो भैया उसका भी इस्तेमाल नहीं। कर अब लो। लिफ्ट है तो लिफ्ट से जाएंगे, बैठे हुए नीचे इंतजार करें, बिजली आएगी तो हम लिफ्ट से चढ़ेंगे। मशीनों गुलाम हो गए। हाँ, एक हमारे तो बिल्डिंग में मैं देखता हूँ कि पहली मंजिल पर भी जाना है तो जीने की बजाय उससे ज्यादा मैं कहीं सोचता हूँ, जब वो एक दबा तो एक पे जाओगे। हाँ, एक के लिए लिफ्ट है तो शर्माता, कितनों ने छोड़ दिया। हमको देखा तो 1 नंबर पर दिखाई नहीं देते। हमको 4 तक तो आदमी पैदल ही चलता है, 4 के बाद है। लेकिन अगर लिफ्ट यहाँ लगी है तो उन लोगों वृद्ध लोगों के लिए लगी है जो कि नहीं चल पाते, उनके लिए यार अभी ठीक ठाक हो तो पैदल चला करो, वही मशीन के सहारे। एक शेर था सर, किसी का 2 लाइन याद आ गया। कहते हैं दुनिया जैसे दिमागों का खलल है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। बस वही हाल है। अब सर 2 दुखद खबरें थी कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और मशहूर सिनेमेटोग्राफर प्रेम सागर का निधन हो गया। 81 साल के थे। रामानंद साहब के पुत्र हैं। प्रेम सागर, हाँ, अरे प्रेम सागर नहीं, तो जिस वक्त रामानंद सागर जी का तुम्हें असिस्टेंट के तौर पर नाम आता था उनके बेटे का, प्रेम सागर का। उन्होंने ललकार से सिनेमेटोग्राफी रामानंद शुरू की सागर ने तो आंखें जैसी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई और रामायण सीरियल बनाया, बहुत बड़ा। प्रेम सागर ने ही डायरेक्ट किया उसमें पूरा। तो रामानंद सागर अपने पिता, रामायण उनका इतना प्रसिद्ध है आज भी। रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर बहुत काबिल आदमी थे। उन्होंने
FTA से पढ़ा था उसको। 68 में। हाँ 68 में पढ़ के निकले थे और तभी से वो कर रहे थे असिस्टेंट के तौर पर। लेकिन ये है कि वो कामयाब सीरियल भी इनका रहा। अब ये है कि उनके अचानक निधन से बहरहाल फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हुआ है। अब सर तमाम लोग दुखी हैं। एक और अभिनेत्री हैं सीरियल की ही, उनकी भी दुखद मृत्यु हुई है, 38 साल की हाँ महज उनकी थी। बहुत कम आयु में। हाँ, पवित्र रिश्ता फेम प्रिया मराठी, और वो प्रिया हिंदी, मराठे। हाँ हिंदी और मराठी सीरियल की बड़ी फेमस थी और कैंसर से जूझ रही थी सालों से। हाँ उनके किसी कजिन ने ये रिपोर्ट दी हाँ, है। सुबोध भावे। हाँ सुबोध भावे जी ने उनके कजिन है। कंफर्म किया है कि हाँ उनको कैंसर था, जिसकी हो गई। तो बहरहाल जो मनोरंजन के क्षेत्र में ऐसे अपने प्रिय कलाकार को पसंद हाँ, करने उनको के विनम्र श्रद्धांजलि। दुखद बात है, और हम लोग की तरफ से भी बहुत दुखद। अब सर ये मौत की सिलसिला चला है तो यूपी में बदायूं में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ रील बनाती थी। ये बात उसके पति को लगातार नागवार गुजर रही थी। पति ने लाख समझाने पर भी जब पत्नी नहीं मानी तो पति ने फांसी के फंदे पर जुड़कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। एक खबर तो ये थी सर, और इसी से जुड़ी एक खबर और है बगल के ही जिले हापुड़ का। वहाँ एक चौंकाने वाली खबर, यहाँ एक महिला ने अपने प्रेमी से दूसरी महिला के इश्क लड़ाने पर अपनी बेटी और 2 सहयोगियों के साथ मिलकर उसे गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। गौर करने वाली बात है, जैसे औरत है उसका प्रेमी, उनका तो मामला चल ही रहा है। अब उस औरत को पता चला कि मेरे प्रेमी का टाका और कहीं भी है, तो उसने उसको बुलाया धोखे से और मार के फेंक दिया। क्या कहेंगे कि क्या हो रहा है सर समाज में? देखिए ये बात तो अभी पिछले दिनों हुआ था कि एक पिता था, बबली नाम है इसका। हाँ एक पिता था, अपनी बेटी को पढ़ाता था, वो भी लड़की रील बनाती थी। तो हरियाणा का मामला था। हाँ तो पिता से पूछ के बनाती थी, तो उसमें बाप ने ही उसको गोली मार दिया था। हाँ। गोली तब मारा उसको जब वो उसके आसपास के लोग उससे वो आलोचना करने लगे कि तुम पिता हो, तुम्हारी लड़की इस तरीके के डांस के बनाती है, रील बनाती है, जांच चल रही है, उसका क्या वजह? तो ये था कि जिस लड़के के साथ वो करती थी तो वो भी लड़का तो मतलब कि आर्टिस्ट के तौर पर उससे था, उसके साथ कोई उसके ऐसे संबंध नहीं थे। सारी बातें सामने आई थी। खैर बहरहाल वो घटना तो ये हुई कि बाप ने ही मार दिया बेटी को। और यहाँ ये हुआ कि बीवी जो है वो रील बना रही है, पति जो है गुड़गांव में नौकरी कर रहा है बच्चों की परवरिश के लिए। ये रील वाला तो लोग बहुत लोग वो जब आया हमारे तुषार जी को वो हाँ, तो उसने देखा कि हमारी पत्नी जो है मान नहीं रही है, अब वो कर रही है अपना काम जारी रखे हुए रील बनाने का, डांस करना ये करना उसको अच्छा लगने लगा। तो जिस व्यक्ति से वो करती थी उससे उसका लगाव भी था, तो एक तरीके से प्रेमी का नाम दिया गया उसको कि अब था, तो उसने रोकने की बहुत कोशिश की। नहीं तो एक दिन झगड़ा हुआ इसका, जब आया ये घर तो झगड़ा हुआ और फिर बीवी सुबह लापता हो फुर हो गई, रील बनाने चली गई। हाँ रील बनाने गई तो मतलब इस बेचारे ने जो है बजाय ये कि वो कहीं शिकायत करता उसके लड़की के घर वालों पर या कुछ करता, उसने अपनी ही जीवन लीला समाप्त कर ली, फंदा लगा लिया। अब बहरहाल अभी तो ये है, अब हो सकता है पुलिस जांच के बाद पता नहीं क्या निकले। अब दूसरे मामले में ये है कि आप देखिए कि बबली जो है बबली जो है बंटी बबली वाला मामला याद आ रहा है कि बबली जो है वो विधवा, हाँ विधवा है, उसके 2 बेटियां हैं, पति मर चुका है उसका, और वो लिव इन रिलेशन में किसी के साथ रह रही है, और जो जिसके साथ लिव इन रिलेशन में थी वो तो उनका दिल दूसरे पर आ गया और एक और पर दोस्ती हो खाना खा खा के उब गए। हाँ तो उन्होंने कहा चलो ये भी सही, एक एक्स्ट्रा डिश भी ली जाए, से भी दोस्ती की जाए। अब उस बबली ने देखा तो ये तो खेल खराब हो रहा, तो धीरे धीरे बबली ने पूरा षड्यंत्र रचा कि अब इसको रास्ते से हटा सकते हैं, क्योंकि शादी तो मेरी हुई नहीं है इससे, लीगली तो हम है नहीं, हाँ हम इलीगल काम खुद ही कर रहे हैं, तो अगर ये रही तो फिर ये हमको छोड़ भी सकता है। तो उसने जो है अपनी बेटी, अब जैसे पुलिस कह रही है कि बेटी और 2 और लोगों के साथ, हमें नहीं समझ में आता बहरहाल हत्या कैसे हुई क्या हुई, कि बेटी के साथ गला दबा के 2 लोगों को लेकर के उसकी हत्या कर दी है। तो अब ये कि पुलिस, ये बात तो पुलिस ने ही सारी घटना एसपी ने खुलासा किया है कि बबली ने खुद बताया है कि मैं इनके साथ रिलेशन में थी, अब वो दूसरी आ गई रास्ते में तो उसको रास्ते से हटाना पड़ा। तो बहरहाल पुलिस ने सबको अरेस्ट कर लिया है। अब सर अब इसमें एक बात बहुत अजीब गरीब बात है कि बबली की गलती से उसकी बेटियां भी जेल में।
ये अब उनका दुखद फ्यूचर पहलू, तो बहुत दुखद पहलू इस तरह से परिवार में हो रहा है। उनका हाँ, फ्यूचर बर्बाद हो गया। बहुत बर्बाद। अब सर मायावती की कभी कभी जागती हैं, हम्म, अब वो फिर जागी हैं, हमको कुछ हंसी आ रहा है, रोना आ रहा है, क्या आ रहा है। अब वो कह रही है कि हम बिहार का चुनाव लड़ेंगे और अपने अकेले दम पे लड़ेंगे, और आकाश आनंद को कभी निकाल देती हैं, कभी बुला लेती हैं। हद तक तो अगर इस पे कोई जुआ सट्टा लगाए तो वो हार ही जाएगा, कि वो कब बुला लेंगे कब निकाल देंगे। अब वो कह रहे हैं हम अकेले लड़ेंगे, आकाश आनंद को उन्होंने कमान सौंप दी है। एक आरोप मायावती पर लगता रहा है हम्म। कि वो भाजपा की बेटी, तो पहले कहीं वही खेल तो नहीं है ये। हाँ, पहले बहन बनाए थे लालजी टंडन जी इनको, हाँ, राखी बांधती थी राखी उनको। बांधते थे उनको। हम्म। नहीं, इन्हीं लोगों ने तो बीएसपी और सपा की जोड़ी तोड़ी थी। हम्म। इन्होंने ही तोड़ी थी कि हम हाँ, वो समर्थन दे गेस्ट रहे हाउस कांड डाला जब हाँ, हुआ था, हाँ, ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने बचाया था, हम्म, उनको भी भाई बनाई थी। हाँ, ब्रह्मदत्त द्विवेदी भी बाद में मारे गए, कहीं हम्म। हत्या हत्या हो गई थी, हम्म। क्या हुआ। हाँ। तो अब ये है कि बहन जी का काम टोटल ये है हम्म। कि जहां पर लगे कि बीजेपी हार सकती है, हम्म। हारेगी, हम्म। तो वहाँ इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ो। ना सपा को मिले ना कांग्रेस को मिले, और मिल रहा हो तो उसमें बाजी मारो। मतलब ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना मोदी खाने जी वाला जो मंत्र है। हाँ, तो बीजेपी का रास्ता साफ हो जाए, क्योंकि बीजेपी के अगेंस्ट जो वोट है हम्म। वही सपा बसपा और कांग्रेस में जाते हैं। हम्म। तो अब ये भी लड़ेंगे, जाहिर है कि अब जो इनके लोग हैं वोट वोट काटेंगे। एक तरीके से वोट कटुआ मामला होगा हम्म। कि वोट काटने की लड़ेंगे, ये कोई मेरिट पर तो बात करते नहीं है। हम्म। चुनाव लड़ेंगे, जी। अभी तक चुपचाप बैठी थी। हम्म। हर चुनाव में मेरा ख्याल लोकसभा में तो शायद लड़ी ही नहीं, चुनाव ही नहीं, नहीं चुनाव लड़ी थी, जीती नहीं, कहीं खाता नहीं खुला, लड़ी। इनका कोई निशान नहीं है। हाँ, तो अब ये धीरे 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 एक एजेंसी की तरह से इनकी सियासी पार्टी हम्म। बजाय किसी चुनाव और या राजनीति के, हम्म। ये एक कंपनी की तरीके से चल रही है पार्टी। हम्म। ये जब चाहते हैं तो ये मैदान में आ जाती है, जब चाहती नहीं आ। विपक्षी एकता में भी आप देखिए, असल में डरी भी तो है, उनके पास सीबीआई जांच वगैरह कही है, आज से अधिक तो संपत्ति का है, उनके भाई पे ये मामला तो है। सब सार्वजनिक हो चुका है हाँ, कि वो सिर्फ इसलिए तो डरती है। डरती तो है वो। तो अब उनके इस बयान से कि हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, इस पर क्या असर होगा? अरे वो बजाय काटेंगी। नहीं, बजाय इसके कि लोग नाराज होंगे हम्म। कि अब आप विपक्ष अगर वोट अच्छा पाने की उसमें स्टेज में खड़ा है, तो अब आप जाकर वहाँ बिगाड़ेंगे हाँ, वो माहौल। वही करेंगी, वो और कुछ नहीं करेंगी। अब चलते चलते दो खबरें हैं, छोटी छोटी बता दें। एक तो महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर हो गई है, वो हुआ है आपके छत्तीसगढ़ की राजधानी ये बता रायपुर भी में। दीजिए महुआ मोइत्रा पर क्यों एफआईआर? वो उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह जी के बारे में कुछ अपशब्द कहे थे। नहीं, अपशब्द क्यों कहे थे? ये कहे थे उन्होंने कि बांग्लादेशी और बाहरी लोगों के घुसपैठियों को लेकर के कौन जिम्मेदार है। हाँ, बात तो सही कही, लेकिन उसके आगे वाली लाइन थोड़ी नहीं आगे नहीं, वो हम पढ़ने वो बात नहीं कहते। हम्म। उन्होंने ये आरोप, मैं तो भैया अपने सुनने वालों को बता रहा हूँ कि भैया मोइत्रा ने गलत तरीके से उस बात को कह दिया, अशोभनीय तरीके हाँ, से बात कहा सही है। कही थी, लेकिन तरीका नहीं गलत था। नहीं, वो ये देखिए, ये तो खुद वो जिनके लिए कहा वो भी मना नहीं कर सकते कि हाँ सर, वो एक शेर है केंद्रीय किसी का गृह थोड़ा मंत्री सा। के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि देश में घुसपैठ ना हो। बात अगर सलीके से कही जाए तो हर बात सुनी जाती है, हाँ, ऐसे करके एक है, बहरहाल होगा। आजम खान साहब बहुत सुनाते थे, हाँ, हमको याद है। तो ये चीज है कि किसी को आप उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए गलत तरीके से नहीं कह सकते। हाँ। क्योंकि तो महुआ मोइत्रा ने जो बात कही है उस पर उनके खिलाफ एफआईआर करा दिया है कि आप किसी भी केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में इस तरीके की गलत तरीके से अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। अब चलते चलते भैया दो लाइन है सबके लिए, हमेशा जिंदगी में याद रखना, ये लाइन बहुत काम की है। लोग जिंदा आदमी से बात करना पसंद नहीं करते, लोग जिंदा आदमी से बात करना नहीं पसंद करते, और मरने के बाद हिला हिला के कहते हैं कि तू बोलता क्यों नहीं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।